नालंदा से बड़ी खबर, आंख फोड़कर युवक की हत्या कर दी गई। नालंदा में घटनास्थल पर बाइक को भी जलाया गया है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। मानपुर क्षेत्र में बड़ी वारदात हुई है। अब फुड़वा कांड से इलाके में हड़कंप मचा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नालंदा से, जहां आंख फोड़कर एक युवक की हत्या कर दी गई और बाइक को लोगों ने जला दिया घटनास्थल पर, और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। मानपुर क्षेत्र में बड़ी वारदात हुई है। अब फुड़वा कांड से इलाके में हड़कंप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से दिल्ली में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा किए। पीएम मोदी ने महिला रेसलर विनेश फोगाट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फाइनल में पहुंचकर विनेश फोगाट ने इतिहास रचा है। पीएम मोदी ने शूटर मनु भाकर के खेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मनु ने टोक्यो ओलंपिक की निराशा से वापसी की। मनु भाकर के मेडल से देश में उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार खेलो इंडिया अभियान से 28 खिलाड़ी ओलंपिक गए। देश में खिलाड़ियों की पौध तैयार हो रही है। सरकार खेल बजट लगातार बढ़ा रही है। भारत ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी में है। पेरिस ओलंपिक का अनुभव ओलंपिक 2036 में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों से मिले तो दूसरा ही उनका रूप देखने को मिला। अपने भाषण से विरोधियों को पस्त करने वाले पीएम मोदी खिलाड़ियों को हंसाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ओलंपिक से कोई हार कर नहीं आया, सब लोग कुछ न कुछ सीख कर आए हैं। पीएम ने खिलाड़ियों को गले लगाया, उनके निकनेम पूछे, मोबाइल पर समय खराब न करने का संदेश भी दिया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पीएम मोदी से बातचीत में कहा कि ओलंपिक के दौरान हमारी टीम ने यह निर्णय लिया कि हम सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर अच्छे और बुरे कमेंट दोनों आते हैं, इसका असर होता है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि देश के नौजवानों को भी ये बात बतानी चाहिए, मोबाइल से जितना दूर रहें अच्छा है। ज्यादातर समय उनका मोबाइल में ही जाता है। काफी समय मोबाइल पर चिपके रहते हैं, ऐसा है क्या? सही है मेरी जानकारी? रील्स देखते हैं और रील बनाते हैं। हाँ, रील बना रहे हैं ना? कितने लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं? सर एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि सारी टीम ने हमने डिसाइड किया था कि थ्रू आउट द ओलंपिक हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। वाह, शाबाश, ये बहुत बढ़िया काम किया। तो बिल्कुल सर, क्योंकि सर अगर कोई अच्छे कमेंट आ रहे हैं चाहे बुरे कमेंट आ रहे हैं, दोनों इफेक्ट करते हैं। तो हमारा माइंड सेट था कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। ये अच्छा किया आप लोगों ने। जी सर। अब मैं चाहूँगा कि देश के नौजवानों को भी आप ये बताएं जी बिल्कुल कि उससे जितना दूर रहे अच्छा ही है, वरना ज़्यादा लोग उसी में उनका समय जाता है, उसी में फंसे रहते हैं। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को लोग सरपंच साहब के नाम से जानते हैं, क्योंकि पीएम मोदी शुरू से ही उन्हें सरपंच साहब कहकर संबोधित करते आ रहे हैं। हालांकि हरमनप्रीत वाकई में कोई सरपंच नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें हॉकी में अपने कप्तानी के स्टाइल के लिए ये निकनेम दे दिया। पीएम मोदी ने आज फिर से इसका जिक्र किया और पूछा कि किन किन खिलाड़ियों के निकनेम हैं। जमुई से बीजेपी के विधायक श्रेयसी सिंह ने पीएम मोदी को बताया कि वे शूटर हैं और बिहार से विधायक भी हैं, इसलिए खिलाड़ी उन्हें विधायक दीदी कहकर बुलाते हैं। श्रेयसी ने बताया कि एक एमएलए होने के कारण उनके दोस्त उन्हें असली नाम के बजाय विधायक दीदी कहकर ही पुकारते हैं। जैसे हमारे सरपंच साहब का निकनेम है, ऐसे आप में से और कौन है जिसके ऐसे ही निकनेम है? प्रणाम सर, मैं श्रेयसी सिंह हूँ और वर्तमान में बिहार से विधायक भी हूँ। तो सब टीम के सब लोग विधायक दीदी का विधायक कहते हैं। जी सर। तो सरपंच भी है, विधायक भी है। और कोलकाता से बड़ी खबर, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद अब आईएमए ने भी खुलकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कल सुबह 6 बजे से राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप रहेगी। डॉक्टरों ने यह साफ कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई और अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में महिला डॉक्टर असुरक्षित होकर काम कैसे करेंगी? बिहार आईएमए के पदाधिकारियों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू करने के साथ दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी।
तो पटना में पीएमसीएच में इमरजेंसी सेवा ठप होने के बाद मरीजों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। दूर दराज से आने वाले मरीज अब इलाज को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। कोलकाता में रेप के बाद महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स में जूनियर डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार किया है। ओपीडी इमरजेंसी सेवा के साथ ओटी को भी ठप कर दिया। समय पर इलाज नहीं हो पाने से मरीजों में नाराजगी है। भागलपुर में पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भी ओपीडी सेवा ठप है। ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन काउंटर बंद होने से मरीजों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। कोई 2 दिन से दौड़ रहा है, कोई 3 दिन से अस्पताल के चक्कर लगा रहा। मरीजों का कहना है कि काफी परेशानी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया है। बंगाल के मुख्यमंत्री के राम और वाम पर दिए बयान पर गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि सत्ता के लिए ममता बनर्जी मदांध हो गई हैं। वोट के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस तरीके से अन्याय हो रहा है उसके खात्मे के लिए न्याय रूपी राम आएंगे और अन्याय रूपी रावण और ताड़कासुर का खात्मा करेंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हमले के लिए बीजेपी और लेफ्ट पर निशाना साधा था। ममता बनर्जी ने कहा कि बुधवार रात को आरजीकर में जो क्षति हुई, जिन्होंने ये तांडव किया वे आरजीकर के छात्र, आंदोलन से जुड़े हुए लोग नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे बाहर के लोग हैं। उन्होंने जितनी वीडियो देखी हैं उसमें किसी के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है, वे बीजेपी के लोग हैं और कुछ लोगों के हाथ में सफेद लाल झंडे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वाम और राम ने यह तांडव किया है। वहीं झारखंड के रांची से बड़ी खबर आ रही है। अब और बड़ा होगा जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन। कल रांची में इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन आईएमए रांची, आरडीए, सीआईपी, एएचपीआई कल रिम्स के हॉल में जमा होंगे। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की जाएगी। रिम्स इमरजेंसी के बाहर धरने पर डॉक्टर जो है नुक्कड़ नाटक करते हुए भी नजर आए। और निर्वाचन आयोग से जुड़ी खबर, चुनाव तारीखों का ऐलान होना है। हरियाणा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव लगता है। हरियाणा में एक चरण में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव का ऐलान संभव है। धारा 370 हटने के बाद जेएंडके में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं होनी है और इसी साल झारखंड में चुनाव हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर रांची में बीजेपी की मंडल अध्यक्ष की बैठक जारी है। बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा बैठक में मौजूद हैं। झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस बैठक में शामिल हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की मौजूदगी है और राज्य भर में 513 मंडल के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर मंडल अध्यक्षों को टास्क दिए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति पर चर्चा की जा रही है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। सदैव अटल स्मारक पर आयोजित प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों के साथ एनडीए के नेताओं के साथ शामिल हुए और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। खबर पटना से, जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं। 2 अलग अलग मामलों में हाईकोर्ट से रिहा होने के आदेश जारी करने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल से बाहर आ गए। सुबह ही अनंत समर्थकों की भारी भीड़ जेल के बाहर इकट्ठा नजर आई। सुबह करीब 5:10 पर अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आए। पूर्व विधायक के स्वागत के लिए समर्थकों के अलावा उनके दोनों बेटे भी मौजूद थे। जेल से रिहा होने के बाद बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक पर कार्यकर्ताओं ने अनंत सिंह का भव्य स्वागत किया। और झारखंड के देवघर से बड़ी खबर आ रही है, जहां डोभा में 3 बच्चों के शव को बरामद किया गया। एक ही घर के ये तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं, जिनके शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो पुलिस कर्मियों पर फूटा है। एसपी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग पर ये ग्रामीण अड़े हुए हैं। सोनाराय ठाड़ी प्रखंड के दोंदिया पंचायत की ये घटना है। तब छुट्टी लेके आए हूँ हॉस्पिटल से, बच्चा देखते नहीं तो पुलिस आया तो पुलिस देखा इधर उधर
हाँ, और हम लोग धमकाया, अब उधर आपको आप उनके पटिया पकड़ को ले गया भतीजा को। हाँ, थाना और मारपीट करने लगा। परसों मार करवा दिया खेत में, जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए। परसों खेत जोताई रही गया है, खेत परती है अभी। ये मारपीट करने वाले कौन है? मारपीट करने वाला वही है, लिटलाल मास्टर ऑर्डर दिया है, फुटा उछाद कर दो, फुटा उछाद कर दो उसको। हाँ। बिहार में बारिश को लेकर ताजा अपडेट। बिहार के 13 जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगले 5 दिन तक बारिश की संभावना है। 3 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। 10 जिले में हल्की बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसमें कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो इसके अलावा पटना, आरा, बक्सर में हल्की बारिश होगी। अरवल, गया, नवादा में हल्की बारिश होगी। शेखपुरा, लखीसराय में भी हल्की बारिश की आशंका जाहिर की गई है। बेगूसराय, जहानाबाद में भी हल्की बारिश की आशंका है। बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बिहार की कई छोटी बड़ी नदियां जो है इस वक्त उफान पर है। उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघरा और परमान समेत कई नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही हैं। नदियों के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। झारखंड में मौसम से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। आज राजधानी रांची समेत कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। राज्य भर में पिछले 4 दिन से मानसून सक्रिय है। तो भागलपुर के सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट के पास श्रद्धालुओं के बनाए गए टेंट सिटी में अब घुटने भर से ज्यादा पानी भर गया है। टेंट में भारी पानी भरने की वजह से अब श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। टेंट में लगाए गए चौकी और कुर्सी को भी अब हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बताएंगे मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल और मंत्री नितिन नवीन ने नमामि गंगे घाट पर 2 टेंट सिटी का निर्माण कराया था, जहां पर 5000 से अधिक श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई थी। तो भागलपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जिसकी वजह से सबौर प्रखंड के राजनंदीपुर पंचायत के कई गांव में बाढ़ का पानी समा चुका है। ग्रामीण को अब खाने पीने की परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने से ग्रामीण नाराज हैं। मोतिहारी की सुगौली पंचायत में बूढ़ी गंडक नदी में बाढ़ के बाद अब जगह जगह कटाव शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारियों ने कटाव को रोकने के लिए नदी के किनारे बालू भरे बोरे डालने के निर्देश दिए। कटाव तेज होने से बोरे में पानी बहरा गया, जिसके बाद ग्रामीणों में कटाव को लेकर काफी दहशत हो गई। ग्रामीण कटाव को रोकने के प्रयास के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वहीं भागलपुर में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पिछले 24 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। खतरे से ऊपर बह रही गंगा नदी को देखते हुए अब घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घाट पर एनडीआरएफ, स्थानीय नाविक और गोताखोरों को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं से बैरिकेडिंग के अंदर नहाने की अपील की जा रही है। वहीं मुंगेर में गंगा का जलस्तर 38.80 पर स्थित है और बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है, क्योंकि बाढ़ का पानी जमालपुर क्षेत्र के गांव और खेतों के अलावा सदर और बरियारपुर क्षेत्रों में फैल चुका है। और यही वजह है कि ग्रामीणों के बीच दहशत है, जो अपने मवेशियों को लेकर सूखे और ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर है। कई दिनों से खेतों में पानी जमा रहने से फसलों की बर्बादी शुरू हो गई। मेन रोड का संपर्क टूट जाने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीण पानी के बीच घिरे हैं, जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। निचले इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी अब प्रवेश कर गया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लाल बाग स्थित महिला छात्रावास की तस्वीर आपके सामने है, जहां बाढ़ का पानी हॉस्टल में भी अब घुस चुका है। हॉस्टल में पानी आने से छात्राएं अपने घर जा रही हैं। आपको बताएं कि इस हॉस्टल में कुल 300 छात्राएं रहती हैं, लेकिन पानी आने से उनकी परेशानी बढ़ गई। तो साहेबगंज के राजमहल प्रखंड में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव के घरों में 3 फीट तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से अब गांव के लोगों के बीच आवाजाही करने के लिए एकमात्र साधन नाव ही है।
ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग काफी मुसीबत में रह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हमें कोई देखने वाला नहीं है। वोट लेने के समय नेता आते हैं, लेकिन अभी तक कोई विधायक या सांसद नहीं आया। न्यूज 18 बिहार के जिलों में पुल और पुलियों के निर्माण से जुड़ी हुई सच्चाई की पोल खोल रहा है और इसी कड़ी में कटिहार से भी एक अनोखा पुल सामने आ गया। ये तस्वीर आपके सामने, जहां कदवा प्रखंड में भोगांव पंचायत के बघेला गांव में 3 साल पहले करोड़ों की राशि खर्च कर एक पुल का निर्माण किया गया, लेकिन अब तक इसका कोई अप्रोच रोड बनाया ही नहीं गया। ऐसे में इस पुल की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों की माने तो पुल से जुड़ा हुआ दोनों हिस्सों की जमीन निजी है और यही वजह है कि अप्रोच रोड नहीं बन सका। कदवा के विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि वे कई बार इसे लेकर आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कटिहार से प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जानकारी मिलने पर जल्द ही अप्रोच रोड बनाने का भरोसा दिया। अब लोगों को उम्मीद जगी है कि 3 साल के इंतजार के बाद उन्हें पुल का लाभ मिलेगा। ब्रिज तो बन गया है, निकुर रास्ता नहीं बना है। दोनों बगल से छोड़ दिया गया है, आधा आधा में लेके थोड़ा। दोनों जगह दोनों तरफ से प्राइवेट जमीन है, रास्ता नहीं दिया गया है। कब बना था ये? 3 साल पहले बना है। हम लोगों ने विभाग को कहा है कि सड़क निर्माण के बिना पुल का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हाँ, अप्रोच हो रहा है, नहीं हो रहा। कई जगह तो पुल बन गया और अप्रोच बहुत कमजोर बना है। विभाग ये गलती आप क्यों नहीं उम्मीद करेंगे, नहीं तो हम हंगामा करेंगे और करते भी रहते हैं हमेशा। तो वो मैटर आया था और हम लोगों ने इसे निर्देश दिया है कि अविलंब जैसे ही पानी घटता है अप्रोच बनाया जाएगा और संवेदक के पैसे में अगर वो बढ़ोतरी होता है तो उसे रोका जाएगा, उसको टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, उसी पैसे में उसे काम करना पड़ेगा। ये हमने निर्देश दिया और मुझे लगता है पानी खत्म होते ही अप्रोच बन जाएगा। इससे पहले अररिया में भी खेत के बीचों बीच खड़े पुल की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। जिले के रानीगंज और पलासी में ये पुल बना हुआ था, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। नवादा के वारसलीगंज क्षेत्र के जियापुर टाल गांव से खबर, जहां नहर किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव के संजीत यादव से युवक का खेत को लेकर विवाद था, जिसे लेकर परिजनों ने संजीत यादव पर अब हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। कि 3 दिन से घर पर आ रहा था संजीत यादव। काहे के लिए? मैं खेत जोताने के लिए था। वो खेत में झगड़ा थी पहले से मतलब पहले से साल भर 2 साल पहले से झगड़ा था वो खेत में। आई खेत नहीं जोत रहा था तो बोला कि आरी पर हम लोग रा करके संजीत यादव का बोला कि हम लोग जोतवा देंगे, तुम चलो। इसको नहीं जा रहा था, 500 रुपया ले करके घर से सर ले जा करके जोतवाया और उसका बाद वहाँ पर हमको लगता है कि यही मार के बिकवा दिया, बिक दिया, लेकिन हमको लगता है कि यही बिक दिया। और सिवान से बड़ी खबर है, जहां शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गाड़ी के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 110 कार्टन शराब जब्त की गई है। करीब 10 लाख की शराब बरामद की गई है। मामले की जांच में उत्पाद विभाग जुटा हुआ है। आरा में 3 दिन से लापता मां और उसके 2 बेटों का शव बरामद किया गया। अजीमाबाद थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में तीनों लापता हुए थे और तीनों के शव को सोन नदी के बधार से बरामद किया गया। जमीन विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है और 10 दिन पहले घर की खिड़की में छज्जा निकालने को लेकर पड़ोसी भोला से उसका विवाद था। हत्या की धमकी दी गई थी। एसपी ने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है। झगड़ा कहिए से होई था, घर जमीन लग कोली लगी। कितना जमीन? ये मैंने कोली है तो हमने कहली जाके छाजा ना निकले के चाही, तू अपन सोझे धर के ले जो। यह झगड़ा है लपो। किससे झगड़ा था? नापी उपी करैली जा हमने। झगड़ा केकरा से रहे? भोला के घर से। बगले के लोग? हाँ, बगले ही जा। 2 अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई है और बाकी 2 अन्य अभियुक्तों के ऊपर ये लोग आशंका जाहिर की हैं, तो उनकी भी जो है गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है। और साथ ही जो एफएसएल की टीम और हमारे टाइगर स्क्वाड है, वहाँ से हम लोग जो है सपोर्ट जो है तथ्यों का जो है सब ये इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत जल्द इस घटना के सभी पहलुओं को जो है और भेदित किया जाएगा। और अभी फिलहाल 2 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, बाकी अन्य की गिरफ्तारी के लिए और घटना के अन्य तथ्यों को पता करने के लिए हमारी टीम अभी वहाँ पर लगातार जो है प्रयासरत है और जाँच कर रही है। और फिलहाल रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।